झारखंड का पहला आदिवासी है, आपको बता दे रहा हूँ। ये जंगल झाड़ से घिरा हुआ था। लोहरा जब कुदाल, कोड़ी, टांगी, औजार बना के दिया, तब यहाँ के अन्य जनजाति और मूलवासी उनको खाट के खेत लायक बनाए और तब आज यहाँ रहने लायक हुआ है। डीसी महोदय अभिलंब चेत जाएं और अभिलंब जो है समय सीमा के अंतर्गत आप जाति प्रमाण पत्र हमारे बहनों को दें, नहीं तो आने वाला समय बिरसा मुंडा सिद्धू कानू के तरफ आंदोलन को तेज करेंगे। और यहाँ पर रहता है ना, बाहर में आएंगे तो कालिक पोतना काम करिए, एसपी हो, डीसी हो, कोई रहे, यदि समाज पर माथा में यदि हमारा मतलब पेशाब करने का प्रयास करेगा, शोषण और दमन करने का काम करेगा, तो उसको किसी भी हद तक आदिवासी समाज जाएगा और लोहरा समाज को न्याय दिलाने का काम करेगा। खूंटी जिला का मामला है कि नीचे स्तर का जो हम लोग को देखने को मिला, यहाँ के अंचल अधिकारी स्तर पर बन रहा है, एसडीओ स्तर पर बन रहा है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र के लिए जो अधिकृत अनुराधा कुमारी है, वो डीसी के बिहाफ में वो देखती है। चूंकि डीसी को बहुत सारे काम होते हैं तो वो विभाग बांट देते हैं, तो वो इतना परेशान कर रही है, जिसको नौकरी लग गया उस जाति प्रमाण पत्र के चलते वो नौकरी में नहीं जा पा रहा है। हम लोगों ने बहुत भरोसा के साथ झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बना है, और काफ़ी हम लोगों ने विश्वास रखा, काफ़ी भरोसा भी किया, क्योंकि उन्होंने हमारी जो जाति संबंधी समस्या है, उन समस्या को आपने जो चुनावी घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र में भी इन्होंने रखने के कारण आज तक उसका कोई पहल नहीं हुआ। इसलिए हम सरकार से हम लोग थक चुके हैं और इसलिए हम लोग आंदोलन के क्रम में हम लोग आगे आ गए। यहाँ तक कि है ऐसा है कि आज अगर हमारा जाति प्रमाण सुगमता से नहीं मिलता है तो हम लोग इसी कार्यालय में आत्मदाह करेंगे, बिल्कुल आत्मदाह करेंगे। हम लोग मरने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे बच्चों के साथ अगर खिलवाड़ किया जाता है तो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ के जो MP हैं वो तो आदिवासी बनाते हैं, जिसको चाहेंगे उसको आदिवासी बना सकते। लेकिन अर्जुन मुंडा की बात कर रहे हैं। हाँ, अर्जुन मुंडा की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वो उनको फुर्सत नहीं है कि इनके वोट से हुए मंत्री बने हैं, मात्र जो है बहुत कम वोट से जीत के गए हैं यहाँ से और मंत्री बने हैं, लेकिन उनको फुर्सत नहीं है कि उनका जाति प्रमाण पत्र आसानी से बने। अगर वो खड़ा होते तो डीसी को ताकत नहीं है कि एक मंत्री का आदेश को वो अनुपालन नहीं करेंगे। यहाँ जिए तो कैसे जिए, हमारा पहचान भी हमारा नहीं है, क्या है क्या कुछ समझ में। जब हम लोग फॉर्म भरते हैं तो समझ में नहीं आता है कि कौन सा कैटेगरी में फॉर्म भरे, जनरल में भरे, ओबीसी में भरे, एसटी में भरे। हम लोग फॉर्म भरते हैं तो पता नहीं चलता है क्या चीज़ से डाले फॉर्म। झारखंड में 32 जनजातियां हैं और उन 32 जनजातियों में लोहरा समाज भी आता है। आज यहाँ पे खतियान की बात अगर हम करें तो खतियान में यहाँ के प्रशासन ने भी कहा है, झारखंड सरकार ने भी कहा है कि खतियान में जो लोहार है वही लोहरा है। बावजूद आदिवासियों का जो मूल लाभ मिलना चाहिए इस समाज को, वो अब तक इनको नहीं मिल पाया है। लगातार आप राजधानी रांची के या आसपास के जितने ज़िले हैं जहाँ पर भी आप जाएंगे, अभी हर किसी डीसी के ऑफिस में या कह ले सीओ के ऑफिस में इनका लंबा धरना चल रहा है। लेकिन हर ब्लॉक की यही स्थिति है कि इनको जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए इतना सरकारी अधिकारियों के पैर धोने पड़ रहे हैं। फिलहाल आप मेरे अगल बगल जितने सरकारी बच्चे, स्कूल बच्चों को आप देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चे आए हैं, स्कूल ड्रेस में आए हैं और बताने आए हैं कि भाई जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है तो हमें क्या दिक्कत है। आपको बता दें कि अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 40 किलोमीटर दूर खूंटी जिला आए हैं। खूंटी जिला का ये डीसी कार्यालय है, आप पीछे कैमरे में देख सकते हैं। इनका कहना है कि यहाँ के सीओ साहब जो हैं वो जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो डीसी मैडम है अनुराधा कुमारी, वो फ़ोन कर करके मना कर रही है कि आप इनका जो जाति प्रमाण पत्र है लोहरा समाज का उसको मत बनाइए। क्या दिक्कत है यहाँ के डीसी को, वो तो यहाँ के अधिकारी या यहाँ के जो अगुवागण है वो बताएंगे। लेकिन हम बात करते हैं कुछ लोगों से, कुछ अगुवाओं से, और राजधानी रांची से भी बहुत सारे आदिवासी अगुवा यहाँ पर चल कर आए हैं इनका साथ देने के लिए, लोहरा समाज का साथ देने के लिए। हम बात करते हैं बारी बारी से। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं देव कुमार धान से। दादा, क्या कहेंगे, राजधानी रांची से आप यहाँ पे आए हैं, लेकिन हमारे रांची में भी यही दिक्कत है, अन्य जिलों में भी यही दिक्कत है। क्या लोहरा समाज को आदिवासी का दर्जा अब तक नहीं मिला है? क्या मानेंगे, लाभ तो मिल ही नहीं रहा है। निश्चित रूप से ये बहुत पुराना मामला है और TRI जब क्लियर कर दिया बिहार और झारखंड
दोनों 5-5 जिला का सर्वे करके कि यहाँ भी जो 1931-32 का जो खतियान में जो लिपिकीय त्रुटि के कारण लोहार दर्ज है, वो सारे जो खूंटी है, रांची है, लोहरदगा है, गुमला है, सिमडेगा है, जो भी लोहार दर्ज है वो सारे लोग आदिवासी हैं। तो उसके आधार पर कार्मिक सचिव ने भी पत्र निकाला कि स्थानीय जांच के आधार पर जो है इसको जाति प्रमाण पत्र दिया जाए। तो निश्चित रूप से प्रयास चल रहा है, बहुत जगह परेशानी हो रही है, बहुत जगह लोग दे रहे हैं, लेकिन जहाँ तक खूंटी जिला का मामला है कि नीचे स्तर का जो हम लोग को देखने को मिला, यहाँ के अंचल अधिकारी स्तर पर बन रहा है, एसडीओ स्तर पर बन रहा है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र के लिए जो अधिकृत अनुराधा कुमारी है वो डीसी के बिहाफ में वो देखती है, चूंकि डीसी को बहुत सारे काम होते हैं तो वो विभाग बांट देते हैं, तो वो इतना परेशान कर रही है, जिसको नौकरी लग गया उस जाति प्रमाण पत्र के चलते वो नौकरी में नहीं जा पा रहा है। तो इस तरह के यहाँ परेशानी हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग जो है आज यहाँ लोहरदगा माने खूंटी जिला के लोग जो है यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, जो कानून के आधार पर इनको कम से कम 5 भाषा में एक भाषा जानना चाहिए। अच्छा, यहाँ का डीसी को, यहाँ के दरोगा को, यहाँ के सीओ को, बीडीओ को, ये कानून में है। तो क्या ये लोग जानते हैं यहाँ? तो यहाँ कौन क्या है, हमारी रीति रिवाज क्या है, हमारी परंपरा क्या है, कौन क्या है, कुछ भी आता पता नहीं है। नौकरी करने के लिए यहाँ आ गए, क्योंकि बिरसा मुंडा के ये धरती है। कितना क्रांति के बाद यहाँ सीएनटी बना, आज जो है उनके पूर्वज ये वंशज हैं, लेकिन आज भी झारखंड बनने के बाद एक जाति प्रमाण पत्र के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आज इस राज्य का मुखिया भी आदिवासी, यहाँ के जो एमपी हैं वो तो आदिवासी बनाते हैं, जिसको चाहेंगे उसको आदिवासी बना सकते। लेकिन अर्जुन मुंडा की बात कर रहे हैं। हाँ, अर्जुन मुंडा की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वो उनको फुर्सत नहीं है कि इनके वोट से हुए मंत्री बने हैं, मात्र जो है बहुत कम वोट से जीत के गए हैं यहाँ से और मंत्री बने हैं, लेकिन उनको फुर्सत नहीं है कि उनका जाति प्रमाण पत्र आसानी से बने। अगर वो खड़ा होते तो डीसी को ताकत नहीं है कि एक मंत्री का आदेश को वो अनुपालन नहीं करेंगे, क्योंकि हमको ये पता है कि मुंडा क्षेत्र में कोई मुंडा ग्राम सभा में विरोध नहीं करता, क्योंकि ये आदिवासी हैं उरांव क्षेत्र में। लेकिन ये जानबूझ के जो है ये चाहते हैं कि लोग पढ़े लिखे नहीं, इनको नौकरी नहीं मिले, ताकि गरीब का गरीब रहे। क्योंकि इनका इसलिए भी इनको दौड़ाया जा रहा है कि इनको जो खतियान में लोहार दर्ज है, चूंकि ये सीएनटी क्षेत्र में है, मुंडा का जमीन खरीद नहीं सकते, तो ये जमीन को ये लोग खरीद रहे हैं। मतलब जमीन लूट की भी यहाँ पर है। इसके पीछे जो है ये सरकारी पदाधिकारी और माफियाओं का ये मामला है कि इनका जमीन को ये औने पौने भाव से खरीद रहे हैं। क्योंकि अगर ये जाति प्रमाण पत्र बनेगा तो जमीन एसटी जो एसआर कोर्ट से वापस हो जाएगा। तो मुख्य मुद्दा जो है ये जमीन का है, जिसके चलते इनको झेलना पड़ रहा है। तो इसलिए हम लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ेंगे, जरूरत पड़े तो चक्का जाम करेंगे, जरूरत पड़े तो डीसी कार्यालय को तालाबंदी करेंगे, जैसा जरूरत पड़ेगा, जो कि हमारा अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल प्रेम साहिदा भी रांची से चलकर आए हैं लोहरा समाज का साथ देने। दादा ये बताइए कि टीआरआई की रिपोर्ट है, सरकार ने खुद कह दिया है कि खतियान में जो लोहार है वही लोहरा है, फिर डीसी मैडम को इतना क्या दिक्कत हो रहा है बनाने में? देखिए यहाँ डीसी जो है ना, जितने पदाधिकारी हैं, यहाँ के उपायुक्त है, रांची के उपायुक्त, सब आदिवासी जन विरोधी हैं। सबको पता है टीआरआई को तो कब का दिया है इनको आदिवासी करने के लिए, लेकिन जानबूझ करके यहाँ के आदिवासी बच्चे, लोहरा समाज के बच्चे नहीं पढ़े, डीएसपी नहीं बने, एसपी नहीं बने, ये जानबूझ करके जो ये लोग जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है। हम जबकि 355 में दिया गया है और हाल में बैठकें भी हुई थी कि आप यदि खतियान में त्रुटि है तो स्थानीय जांच करके आप देंगे। स्थानीय जांच करके भी बढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ के डीसी के आदेश से यहाँ पर जो भी सीओ होते हैं वो नहीं दिया जाता है। ये बहुत गंभीर बात है। इस बात को लेकर के हम राष्ट्रीय जनजाति आयोग जाएंगे और ये डीसी को शिकायत करेंगे कि जानबूझ करके जो है आदिवासी जन विरोधी काम कर रही है और लोहरा जनजाति को जाति प्रमाण पत्र नहीं देने का काम कर रही है।
क्या लगता है ये पर्सनली ये चाह रही है कि ना बने? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ जातीयता हो रहा है कि आदिवासी समाज के लोग पढ़े नहीं, राज्य शासन व्यवस्था नहीं करे, DCSP नहीं बने, ये कहीं ना कहीं संकीर्णतावादी के तहत ही लोग चल रहा है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ कि DC महोदय अविलंब चेत जाएं और अविलंब जो है समय सीमा के अंतर्गत आप जाति प्रमाण पत्र हमारे बहनों को दें, नहीं तो आने वाला समय बिरसा मुंडा सिद्धू कानू के तर्ज पर आंदोलन को तेज करेंगे। और यहाँ पर रहता है ना, बाहर में आएंगे तो कालिक पोतना काम करिए, SP हो DC हो कोई रहे, यदि समाज पर माथा में यदि हमारा मतलब पेशाब करने का प्रयास करेगा, शोषण और दमन करने का काम करेगा, तो उसको किसी भी हद तक आदिवासी समाज जाएगा और लोहरा समाज को न्याय दिलाने का काम करेगा। बिल्कुल, चूंकि 32 जनजाति मैंने शुरू में ही कहा, तो एक जनजाति दूसरे जनजाति की मदद यहाँ पे कर रहा है। फिलहाल बाकी लोगों से भी बातचीत करते हैं। दादा क्या नाम है, कहाँ के हैं आप? मेरा नाम बालमुकुंद लोहरा हुआ, मैं आदिवासी लोहरा समाज का केंद्रीय अध्यक्ष हूँ अच्छा, और लोहरदगा से आए हैं। अच्छा, लोहरदगा से आए हैं। दादा, क्यों आपके समाज को इतना लोग घृणित कर रहे हैं या फिर तुच्छ नजर से देख रहे हैं? आप ही ऐसी जनजाति है जिसको इतनी मुश्किलें आ रही हैं। देखिए, जातिवादी मानसिकता के तहत हमारे साथ भेद हो रहा है। लोहरदगा में, गुमला में, सिमडेगा में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जबकि हमारी भाई है, हमारा बेटी रोटी का रिश्ता है। हम केंद्रीय कमेटी बनाए हैं जिसमें हर जिला उससे जुड़ा हुआ है, खूंटी भी है, विशुद्ध रूप से ही लोग लोहरा। देखिए, मैं बता दूं, सरकार का स्पष्ट मंशा है कि जाति प्रमाण पत्र पाने के पात्रता रखने वाला कोई भी व्यक्ति जाति प्रमाण पत्र से वंचित न रहे, उसके लिए सरकार द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश सभी उपायुक्तों को दिया गया है। और मेरे पास तो दस्तावेज है, जिसके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है, उसके पास कुछ भी दस्तावेज नहीं, उसको भी ईमानदारी पूर्वक स्थानीय जांच करके उनका रहन सहन, रीति रिवाज, लोकाचार, संस्कृति के आधार पर उनको जांच करके जाति प्रमाण पत्र देना है। आप क्या कारण समझते हैं, क्यों आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र बनने में इतना दिक्कत हो रहा है? कारण कुछ नहीं, कारण यही है कि बाहर के लोग जो यहाँ की भाषा संस्कृति को नहीं जानते हैं, यहाँ की परंपरा को नहीं जानते हैं, वो लोग बाहर से आए हैं और वो लोग जानबूझ के हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, हमको संवैधानिक अधिकार से वंचित करना चाहते हैं। ऐसे भी लोग मनुवादी सोच के लोग हैं, आदिवासी विरोधी हैं। यहाँ आपको मैं बता दूं, यहाँ DC का पद क्यों खाली है? और जगह DM होते हैं। जहाँ CNT एरिया है, जहाँ 5वीं अनुसूची का एरिया है, जहाँ अधिसूचित क्षेत्र है, वहाँ DC को यहाँ प्रयुक्त करके भेजा गया है। अलग से भास्ट पावर दे के भेजा गया है कि आदिवासी लोग सीधा साधा, भोला भाला, अनपढ़ गंवार होता है, जो अपनी बात भी ठीक से नहीं रख पाता है, इसलिए आपको अलग से भास्ट पावर दे के भेज रहे हैं कि आप इनकी समस्या को गंभीरता से सुने और इनका समाधान करें। लेकिन ये लोग तो कुर्सी से बाहर निकलते नहीं हैं, न क्षेत्र में जाते हैं, न जानने समझने का बात करते हैं। और ये लोग कहीं ना कहीं, जो अनुराधा कुमारी है, ये लोहरा का जमीन लूटी होगी और इसीलिए इससे लोहरा से खा रहा है। लोहरा झारखंड का पहला आदिवासी है, आपको बता दे रहा हूँ। ये जंगल झाड़ से घिरा हुआ था। लोहरा जब कुदाल, कोड़ी, टांगी, औजार बना के दिया, तब यहाँ के अन्य जनजाति और मूलवासी उनको खाट के खेत लायक बनाए और तब आज यहाँ रहने लायक हुआ है। आज भगवान बिरसा मुंडा के पावन धरती पर इतना आदिवासी, उनके वंशज यहाँ अपनी मांग को लेकर DC कार्यालय में आए हैं। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से सरकार को भी और यहाँ के प्रशासन को आगाह करना चाहते हैं कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने कहा कि यहाँ तो हम नहीं कुछ करेंगे, जहाँ यहाँ से बाहर निकलेंगे और पूरा कालिक पोत के रोड में घुमाएंगे इनको। किनको? DC को। आप DC हैं यहाँ, आपके नीचे के अधिकारी, जो आपका अधिकारी नीचे वाला नहीं सुन रहा है तो आप DC का हाल बैठा है। जाइए घर में हर जोती है, कोई दूसरा DC आएगा वो करेगा। आपका बाप का राज है, हम आपके कृपा से जीते हैं, मेरा संवैधानिक अधिकार है, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिया है। और 32 जनजाति केंद्र और राज्य दोनों के सूची में सूचीबद्ध है। अगर आप हमको लोहरा नहीं मानते हो, लोहरा कहाँ है बताइए? जिसको आप खुट्टी में इतना लोहरा है कह के गिन के भेजते हैं, कौन लोहरा है? हम ही ना है। तो हमारा रहन सहन, रीति रिवाज अलग अलग
लोहार और लोहरा का रहन सहन बाइफरकेट किया गया है। आप हमको जांच करो, अगर हम अर्हता को पूरा करते हैं तो हमको तो तुम नहीं देने वाला कौन होता है? इनका बाप का राज नहीं ना है। तो केंद्रीय अध्यक्ष जी हैं, काफी आक्रोशित हैं। फिलहाल बाकी लोगों से भी हम बातचीत करते हैं। खूंटी जिला के जिला महासचिव हमारे साथ है। कौन सा संगठन है दादा आपका? आदिवासी लोहरा समाज जिला समिति खूंटी। अच्छा, ये बताइए, हम कई प्रखंडों में देखें आपके समाज का जाति प्रमाण पत्र बनने में इतनी दिक्कतें होती हैं, आपको क्या लाभ हो रहा है आदिवासी जनजाति में रह के, बताइए। देखिए, सरकार ने जो अनुसूचित जनजाति की सूची है उसमें हम लोगों को 21 नंबर पर सूचीबद्ध किया है, लेकिन हमारा ये क्या है कि हमारा खतियान में लोहार दर्ज है। ये लोहार दर्ज है, उसको लेकर लेकिन सरकार ने ये कहा है कि खतियान में जो लोहार है वही लोहरा है, ये तो क्लियर कर दिया है। फिर क्यों डीसी और सीओ नहीं मान रहा है? इसी को लेकर हम लोगों ने आज धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किए हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो आदिवासी लोहरा समाज का लेटर हेड है, लेटर हेड के माध्यम से हमने 26 सितंबर 2023 को ये डीसी के नाम से ज्ञापन देने का काम किया था। हम लोगों ने ज्ञापन देने के बाद आज तक कई बार हम लोगों ने, समाज के लोगों ने यहाँ से भेंट करने का काम किया डीसी सर को, लेकिन उसका कोई भी रिप्लाई आज तक हम लोगों को नहीं मिला है कि केवल जाति प्रमाण पत्र को लेकर रोका जा रहा है। अच्छा, मिलते हैं कि नहीं डीसी साहब? डीसी से मिले हैं, हम जाके मिले हैं। अभी जो नए लोकेश मिश्रा सर हैं उनसे भी हमने कई बार मिला है, और हमारा जो जिला के अध्यक्ष हैं वो सर भी हम लोग सामूहिक रूप से मिले भी हैं। लेकिन अच्छा, ये जो अनुराधा कुमारी है ये डीसी के पदभार में है? जी नहीं, वो इस्टेब्लिश्ड डिप्टी कलेक्टर हैं वो। और वही है कि डीसी सर को भी मैंने अपना गाइडलाइन कर रहे हैं, और कि सभी सीओ सर को लोगों को फोन कर करके मना कर दे रहे हैं। क्या पर्सनल दुश्मनी है अनुराधा मैडम को? यही तो हम लोग जानना चाह रहे हैं, ये भी देखिए, एसडीओ सर का जो लेटर है 15 अप्रैल 2023 को, ये लेटर भी एसडीओ सर के द्वारा जारी किया गया है, और इसी के माध्यम से सभी 6 प्रखंड में हमारे जो खूंटी जिला है, खूंटी जिला के जैसे मुर्रू, कर्रा, रनिया, तोरपा, अड़की, और जितने भी प्रॉपर जो खूंटी प्रखंड है, सभी प्रखंडों में सुगमता से जाति प्रमाण पत्र निर्गत हो रहा था। परंतु जब से ये इस्टेब्लिश डिप्टी कलेक्टर अनुराधा कुमारी का आगमन हमारे ये खूंटी जिले में हुआ है, तब से प्रमाण पत्र से रोका जा रहा है। ये हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है, और ये अन्याय हम किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी को लेकर हमने पूरा खूंटी जिले के पूरा जिला कमेटी का पूरा जो भी लोहरा से लोग हैं, हम लोग उत्पीड़न है, शोषित हैं, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। पढ़ने के क्रम में लोग जाति प्रमाण की मांग की जाती है, इनका भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये इस खिलवाड़ को हम लोग किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात ये है कि हम लोगों ने बहुत भरोसा के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बना है, और काफ़ी हम लोगों ने विश्वास रखा, काफ़ी भरोसा भी किया, क्योंकि उन्होंने हमारी जो जाति संबंधी समस्या है, उन समस्या को आपने जो चुनावी घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र में भी इन्होंने रखने के क्रम में आज तक उसका कोई पहल नहीं हुआ। इसलिए हम सरकार से हम लोग थक चुके हैं, और इसलिए हम लोग आंदोलन के क्रम में हम लोग आगे आ गए। यहाँ तक ये है, ऐसा है कि आज अगर हमारा जाति प्रमाण सुगमता से नहीं मिलता है तो हम लोग इसी कार्यालय में आत्मदाह करेंगे। बिल्कुल आत्मदाह करेंगे, हम लोग मरने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे बच्चों के साथ अगर खिलवाड़ किया जाता है तो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट और आग्रह करना चाहूँगा कि मेरी बातों को हमारे जो सरकार है, हमारे सरकार के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उनको भी ये तक संदेश पहुँचाने का काम आप लोग किए, क्योंकि हम काफ़ी शोषित हैं, पीड़ित हैं। हम आदिवासी जो बिरसा मुंडा जो हैं, स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने छेड़ा है, और उन्हीं के हम लोग अनुयायी हैं। हमारा जो लोहरा समाज है, लोहरा समाज जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में हथियार भी सप्लाई, तीर धनुष बनाने का काम लोहरा समाज के द्वारा किया गया है, और बहुत ही स्वतंत्रता संग्राम हमारी बहुत बड़ी भूमिका रही है। पर लेकिन हमारे साथ इस तरह का शोषण किया जा रहा है, जाति प्रमाण पत्र से रोका जाए, कभी किसी भी हाल में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग मरने मिटने को तैयार हैं। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार हमें चाहिए जो बरकरार हमें सरकार की ओर से बरकरार जाति प्रमाण पत्र निर्गत होता आ रहा है, और सुगमता से निर्गत हो। सरकार जो भी जांच करना है करे, उससे हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारा जाति प्रमाण पत्र सुगमता से निर्गत होना चाहिए, बस। जी बिल्कुल, एक ही मांग, सिर्फ एक ही मांग है कि जो जाति प्रमाण पत्र रुकने की जो समस्या है उस पर जांच किया जाए, और उसे ठीक करके इन्हें जाति प्रमाण पत्र दिया जाए या बनवाया जाए। और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। आदिवासी लोहरा समाज जो संगठन है, उनके उपाध्यक्ष मैडम हमारे साथ हैं।
दीदी आप ये बताइए कि आप लोग डीसी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं, डीसी मैडम अभी तक कोई बातचीत की है? आप लोग कब से यहाँ पर खड़े हैं? अभी तक तो कोई बातचीत नहीं की है वो, ठीक है। इससे पहले भी हमने कई बार उनसे मिलने का प्रयास किया, मिला, फिर भी कोई सफलता हासिल नहीं हुई। देखिए इससे पहले भी पूर्व के डीसी थे, इससे पहले भी आप देख लो उधर, अब आपका इस बार 23 चल रहा है, 22 का है, 21 का है, 20 का है, ठीक है। इससे पूर्व के जितने भी डीसी हैं, पूर्व के जितने भी प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, जितने भी सीओ हैं, सभी के द्वारा हमारा जाति प्रमाण पत्र भरा है 6 बिंदु के आधार पर। लेकिन अब ये जो अनुराधा मैडम आई हुई है और ये जो हमारे जो पूर्व अभी जो नए जो डीसी हैं, ये तो बिल्कुल इस जाति के बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन जो अनुराधा मैडम है ये जानबूझकर नौटंकी कर रही है और हमें इस तरह का मतलब कि आज हमारा जो समाज है, आज हमारा समाज अपने हक को लेकर, अपने अधिकार को लेकर के आज हम यहाँ पर उनके द्वार पे आज हम आए हैं। हमें उनके द्वारा इस तरह का करने के लिए हमें मजबूर किया गया। अच्छा, मना करती है अनुराधा मैडम, तो क्या बोल के मना करती है? यही कहती है कि आप लोग आदिवासी नहीं है। नहीं है? हाँ, हम लोग आदिवासी नहीं है, तो अगर वो आदिवासी नहीं है तो फिर वो दिखा दे लोहरा। डीसी मैडम को जानकारी नहीं होगा कि 32 जनजाति में लोहरा समाज भी आता है। ऐसे कैसे पदाधिकारी बन गए जिनको जाती है? अगर जो 21 नंबर पे दर्ज है आपका, 21 नंबर पे दर्ज है आपका एसटी कैटेगरी में हम लोग आते हैं, लोहरा जाति, अगर नहीं जानते तो कैसे ये पदाधिकारी बन गए? उनको झारखंड का इतिहास पढ़ने की जरूरत है। जी बिल्कुल, उनको झारखंड के इतिहास पढ़ने की जरूरत है। सबसे पहले तो जो खूंटी जिला में अगर आप काम कर रहे हैं तो इस क्षेत्र में जितने भी जो अनुसूचित जनजाति जो पाए जाते हैं, पहले उनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करें, ताकि क्योंकि यहाँ जातीय समस्या बहुत है। अच्छा, आज आप लोग क्या करेंगे? डीसी साहब को आवेदन देंगे, घेराव कर रहे हैं, क्या करेंगे? आज हम लोग डीसी साहब को आवेदन देंगे कि आप तो इस पर तुरंत कुछ ना कुछ कार्रवाई करें और जिस तरह से पूर्व की भांति आवेदन तो पहले भी गया है, भांति जिस तरह के हमें मिल रही थी, बस उस प्रकार का हम लोग को 6 बिंदु के आधार पर मिलना चाहिए। पर आवेदन तो पहले भी गया है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। फिर तो आज हम लोग इस तरह का आंदोलनरत हम लोग को करना पड़ा है। तो आपको लग रहा है सांकेतिक जो आप घेराव किए हैं इसका कोई प्रतिफल मिलेगा? जी उम्मीद तो है, अब प्रशासन से तो हम उम्मीद तो कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर हम आगे फिर हम नई रणनीति फिर हम बनाएंगे उसके खिलाफ। लेकिन ये लड़ाई जब तक हमें नहीं मिलेगी हम ये लड़ते रहेंगे। क्या नाम हुआ दीदी? सीतानाग। तो फिलहाल उपाध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। आप पीछे देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में तख्तियों के साथ लोग यहाँ पर आए हैं। खूंटी जिले का ये डीसी कार्यालय है और डीसी कार्यालय में जो मैडम है अनुराधा कुमारी, उनको लेकर लोग काफ़ी नाराज़ हैं, आक्रोशित हैं कि मैडम सबको फ़ोन करके, सीओ तक को फ़ोन करके इनका जो जाति प्रमाण पत्र है उसको रुकवाने का काम कर रही है। देखिए, किसी भी अधिकारी के लिए बहुत बड़ा ये एक तरह का आरोप लग रहा है। डीसी मैडम को शायद अब इस पे सोचना चाहिए कि इतना बड़ा आरोप लग रहा है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनको भी यहाँ पे नजर रखने की जरूरत होगी कि जब सरकार ने ये कह दिया है कि जो खतियान में दर्ज है लोहार वही लोहरा है, फिर किसी भी डीसी को या किसी भी सीओ को यह अधिकार नहीं है कि जाति प्रमाण पत्र से रोका जाए। टीआरआई की रिपोर्ट में भी ये क्लियर हो चुका है कि इनको आदिवासी सूची में शामिल कर दिया गया है। जब कर दिया गया है तो भाई जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं बन रहा है? बहुत भारी संख्या में लोग, यहाँ हजारों की संख्या में लोग डीसी कार्यालय के बाहर आए हैं, एक रैली के रूप में आए हैं ये लोग और यहाँ पे धरना दे रहे हैं कि हमारा जाति प्रमाण पत्र जैसे विगत वर्षों में बनता आया है अब भी बनता रहे। आप बड़ी संख्या में लोगों को देख रहे होंगे, राज्य से भी पदाधिकारी आए हैं, साथ ही यहाँ पे छोटे बच्चों को आप देखिए हाथों में तख्तियाँ लिए हैं, स्कूल ड्रेस में हैं और इनके चेहरे देखिए, लग रहा है स्कूल से आए हैं, खाना उना कुछ नहीं खाए हैं। हम हर ब्लॉक के आपको यही दृश्य देखते हैं, बहुत खराब लगता है कि स्कूली बच्चे यहाँ पे देखिए किस तरह से आस में बैठे हुए हैं कि किसी तरह हमें मिल जाए जो भी हमारा अधिकार है, जाति प्रमाण पत्र। कुछ बच्चों से भी हम बातचीत करते हैं, कुछ कॉलेज के छात्रों से भी बातचीत करेंगे जो इस रैली में आए हैं, डीसी घेराव कार्यक्रम में आए हैं। क्या नाम है बाबू? मनीष का ऐसा नाम है मेरा। अच्छा, कॉलेज जाते हो, क्या करते हो? अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, ITI किए हैं, तो अभी तक तो हमको स्कॉलरशिप भी कभी नहीं मिला, एक बार भी नहीं लिया। मतलब आप इतनी लंबी पढ़ाई कर लिए तब तक सरकार से मदद जो मिलती है छात्रवृत्ति वो नहीं मिली है? नहीं, हम कभी स्कॉलरशिप लिए ही नहीं है। पर स्कॉलरशिप तो हर आदिवासी ST बच्चे का अधिकार है। हाँ, वही तो अभी तक नहीं मिला और प्लस वो तो छोड़िए किसी तरह
पढ़ाई कर लिए, पढ़ाई कंप्लीट हो गया। तो मेरा दो भाई है अभी, वो लोग जॉब ले लिया पर जाति की वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। 2 भाई है अपना खुद का। क्या में जॉब लगा था? एक है वही अग्निवीर में गया है, एक CICF में लगा था। ज्वाइनिंग नहीं हुई है? दोनों का नहीं हुआ ज्वाइनिंग। एक भाई आया है पीछे है, वो बाद में अगर आएगा इधर तो मिलाएंगे आपको। आपके भाई लोग जाति प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं तो क्या बोला जाता है? बोल देता है कि मतलब कुछ ना कुछ बहाना दे देता है, बनाता नहीं है। और क्या बोले, मतलब बन जाएगा ये वो लफड़ा। अभी तो हम नहीं गए हैं। कैसा लगता है कि आदिवासी हो के भी जाति प्रमाण पत्र नहीं बनना, कैसा लगता है? क्या बोले, समझ में नहीं आता है। यहाँ जिए तो कैसे जिए, हमारा पहचान भी हमारा नहीं है। क्या है क्या कुछ समझ में, जब हम लोग फॉर्म भरते हैं तो समझ में नहीं आता है कि कौन सा कैटेगरी में फॉर्म भरे, जनरल में भरे, OBC में भरे, ST में भरे। हम लोग फॉर्म भरते हैं तो पता नहीं चलता है क्या चीज़ से डाले फॉर्म। इस प्रकार का दिक्कत है। देखिए, इतनी लंबी पढ़ाई कर ली इन्होंने, लेकिन आज तक इनको छात्रवृत्ति नहीं मिला। अब बता रहे हैं कि इनके जो 2 भाई हैं नौकरी एग्जाम भी निकाल लिए हैं, लेकिन नौकरी इसलिए ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं कि इनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है। फिलहाल समस्याएं यहाँ पर बहुत है और हम लगभग जितने भी ब्लॉक गए सभी ब्लॉक की वही समस्या है लोहरा समाज की, कि उन्हें जाति प्रमाण पत्र बनाने में इतनी दिक्कतें हो रही है। हम खबर के माध्यम से सरकार की ओर पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं सरकार खबरों को, यहाँ के लोकल खबरों को देखते हैं कि नहीं देखते हैं, ये भी एक सवाल है। अगर आप देख रहे होंगे तो बिल्कुल आज खूंटी जिले की जो समस्या है लोहरा समाज की, उस पर तत्पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और जो अनुराधा कुमारी है, जो TC के पद पर अभी जो इनका कार्य देख रही है, उन पे शायद आपको अंकुश लगाने की ज़रूरत है और सवाल उठाने की ज़रूरत है कि मैडम ऐसा क्या आपको दिक्कत है कि आप इनका जाति प्रमाण पत्र निर्गत कराने में इतनी दिक्कतें, इतनी अड़चनें पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल अभी हम हैं इस वक्त यहाँ पर, बाकी लोगों से भी बातचीत करेंगे, समस्या समझने की कोशिश करेंगे कि भाई दिक्कत हर प्रखंड में, हर ब्लॉक में, हर CO के पास, हर DC के पास क्या हो रहा है कि इनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। बिल्कुल हम हैं यहाँ पे और लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।